गुड मॉर्निंग गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो आज हमारा सी लैंग्वेज का डे 2 सेशन है, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द सी लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज जो है वो आपका 1972 में इंट्रोड्यूस हुई थी बाय द डेनिस रिची, ठीक है। तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बनाया था, ठीक है। और कहाँ पर बनाया था? एट बेल लेबोरेटरीज में बनाया था। एट बेल लेबोरेटरीज जो है वो आपका यूएसए में, ठीक है। सो कब बनी थी सी लैंग्वेज? 1972 बाय द डेनिस रिची। और कहाँ बनी थी? एट बेल लेबोरेटरीज, ठीक है। ओके, सो आई होप ये आपको शॉर्ट जो इन ओके, आई होप जो आपको ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये जो सेशन का जो मेन पर्पस है वो थ्योरेटिकल की तरफ थोड़ा कम है, पर वो थ्योरेटिकल पोर्शन हम उसमें कवर करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनली हमारा जो फोकस है वो हमारा कोडिंग की तरफ फोकस रहेगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ताकि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो एनहेंस हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो अब हमें क्या पढ़नी है? सी लैंग्वेज पढ़नी है, ठीक है। हमें सी लैंग्वेज को स्टार्ट करना है। अब सी लैंग्वेज को हम कैसे स्टार्ट करें ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पैरेलली साथ में इंग्लिश के साथ, ठीक है। जब आपने जन्म लिया, जब आप बोर्न हुए, तो जो पहली आपकी नेटिव लैंग्वेज थी उसमें क्या होता था? आपके जो मदर हैं, फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो आपको हेल्प करते थे चीजों को याद करने के लिए। जैसे कि आपकी दादी या माँ ने आपको बोला होगा कि बेटा ये एप्पल है या ये सेब है, और वो आपको कई बार दिखाया गया होगा, तब आपको वो याद हुआ होगा कि इसको क्या बोलते हैं? सेब बोलते हैं या एप्पल बोलते हैं, ठीक है। सो जो इंग्लिश है, जब आप स्कूल में गए इंग्लिश पढ़ने के लिए तो आपके टीचर ने बताया ना, आपके टीचर ने आपको एप्पल दिखाया, ठीक है, ना कुछ ला के दिखाया। टीचर ने क्या दिखाई? छड़ी दिखाई और बोला जो सेब है, सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्पल बोलते हैं। और आपको एक सेकंड नहीं लगा याद करने के लिए कि सेब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ए डबल पी, एप्पल, ठीक है। तो जब आपको कोई एक अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर सकता हूं, ठीक है, तो उसकी मदद से बाकी दूसरी लैंग्वेज समझना या पढ़ना आसान होती है। लैंग्वेज कभी भी डिफिकल्ट नहीं होती, सब्जेक्ट जो होते हैं वो डिफिकल्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इंग्लिश जब लैंग्वेज सीखते हैं तो हम इंग्लिश में सबसे पहले क्या सीखते हैं? बताइए। अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट जो है वो किस चीज के पार्ट है? अल्फाबेट जो है वो इंग्लिश के कैरेक्टर्स के पार्ट है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं इंग्लिश में सबसे पहले क्या सीखते हैं हम? कैरेक्टर्स सीखते हैं। कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं? पहले नंबर पे आते हैं अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स में क्या आ गया? स्मॉल एबीसीडी आ गया और कैपिटल एबीसीडी आ गया, देखो। इसी तरीके से अल्फाबेट्स के बाद अलावा आप क्या सीखते हैं इसमें? डिजिट, डिजिट सीखते हैं। तो डिजिट क्या हो गई? 0 से लेके 9 तक की आपने डिजिट सीखनी होगी। और कैरेक्टर में आप क्या सीखते हैं? स्पेशल सिंबल। क्या सीखते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैं कोई एक सेंटेंस लिखता हूं, माई नेम, ठीक है, इज उत्कर्ष, ठीक है। तो यहां पर हम एक फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि ये फुल स्टॉप हमें बताए कि इंग्लिश का एक सेंटेंस यहां पर खत्म हो चुका है। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। तो हर एक लैंग्वेज में स्पेशल सिंबल्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हिंदी में जैसे हम पूर्ण विराम का यूज करते हैं, कोमा का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश में भी हमारे पास खुद के स्पेशल सिंबल्स होते हैं। इसी तरीके से जो अदर लैंग्वेजेस होती हैं जैसे लाइक सी, जावा, पाइथन, सभी के अपने अपने स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग को डेवलप करने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर? तो इसी तरीके से जो हमने सी लैंग्वेज में समझा है, सॉरी, इसी तरीके से जो अभी हमने इंग्लिश में समझा है कि इंग्लिश में सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, इसी तरीके से सी लैंग्वेज में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कैरेक्टर्स को ही पढ़ते हैं। पॉइंट क्लियर? तो कैरेक्टर्स में तो आपको कोई इशू नहीं होगा कि कैरेक्टर्स बोलते किसे हैं। कैरेक्टर्स में अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट होती हैं और स्पेशल सिंबल होते हैं, ठीक है।
सो करेक्टर्स जब आपको इंग्लिश के करेक्टर जब आपको आ गए, जब आपको इंग्लिश के करेक्टर्स आ गए उसके बाद आप क्या सीखते हैं? जब आपको इंग्लिश के करेक्टर्स आ गए तो उसके बाद क्या सीखते हैं आप? वर्ड बनाना सीखते हैं। तो उसके बाद सीखते हैं हम इंग्लिश के वर्ड्स। ठीक है, तो जब हम इंग्लिश के वर्ड बनाना सीखते हैं तो वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से सी लैंग्वेज में हम क्या बनाना सीखेंगे? जब हमें कैरेक्टर्स आ गए तो उसके बाद हम क्या बनाना सीखेंगे? वर्ड। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्ड्स को वर्ड्स नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? टोकन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टोकन। अब हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सी टोकन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सी टोकन पढ़ेंगे। अगर हम जावा पढ़ रहे होते तो ये क्या टर्म होती? जावा टोकन। इतना पॉइंट क्लियर? ठीक है, सो ओके। जब आपने इंग्लिश में वर्ड बनाना सीख लिया, क्या सीख लिया? तो वर्ड के बाद आप क्या सीखते हैं सभी? सेंटेंस। ठीक है, टेंस बनाना सीखते हैं। इसी तरीके से जब आपको टोकन्स बनाना आ गया तो प्रोग्रामिंग में क्या बनाना सीखेंगे आप? प्रोग्रामिंग के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो प्रोग्रामिंग के सेंटेंस को सेंटेंस ना बोल के क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। ठीक है, और जब हमें टेंस बनाना आ गया तो हमें इंग्लिश का पैराग्राफ लिखना आ गया। राइट, यस और नो? ठीक है, आपको क्या आ गया? पैराग्राफ लिखना आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सी लैंग्वेज में जब आपको स्टेटमेंट बनाना आ गया तो इट मींस यू बिकम कोडर, और आपको क्या आ गई? कोडिंग लिखनी आ गई। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। यहां पर हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप मुझे बताइए, आपने सेंटेंस बनाने सीखे थे, पर जब आपने सेंटेंस बनाने सीखे तो आपने वर्डों की मदद से सेंटेंस बनाई। तो आपने वर्डों को किसके माध्यम से जोड़ा ताकि आपका सेंटेंस बना? ग्रामर की मदद से। यस और नो? जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसकी एक पर्टिकुलर ग्रामर होती है। ठीक है, तो आपने ग्रामर का यूज किया। ठीक है, और क्या बना लिया? एक सेंटेंस बना लिया। इसी तरीके से जब हमें टोकन आ जाएंगे और हम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे तो हर एक स्टेटमेंट का क्या होगी? एक ग्रामर होगी। क्या होगी? एक ओके। सो इंग्लिश में हमने जब सेंटेंस बनाए तो वर्डों को जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? ग्रामर की जरूरत पड़ी। इसी तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टोकन को जोड़ने की मदद पड़ेगी। सॉरी, अगर हम प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टोकन को जोड़ने की मदद पड़ेगी, और टोकन को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोग्रामिंग की ग्रामर चाहिए, है ना? तो प्रोग्रामिंग की जो ग्रामर होती है उसे ग्रामर ना बोल के क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। पॉइंट क्लियर? तो जब भी मैं बोल रहा हूं सिंटैक्स तो वो किसी स्टेटमेंट की क्या है? ग्रामर है, जिसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं? एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे हम इंग्लिश में एक सेंटेंस बनाते हैं। इतना पॉइंट नहीं है? ठीक है। सेकंड थिंग, अभी हमें पहले थोड़ा सा वर्ड की थोड़ा डेफिनेशन समझना है कि वर्ड होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखता हूं, माई, ठीक है, नेम, ठीक है, इज उत्कर्ष। इसी तरीके से हिंदी में लिखता हूं, मेरा नाम, ठीक है, उत्कर्ष, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा है, माय नेम इज उत्कर्ष, और हिंदी का एक वाक्य लिखा है, मेरा नाम उत्कर्ष। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर मैं पूछूं वर्ड किसे बोलते हैं, या हिंदी में पूछूं आपसे मैं शब्द किसे बोलते हैं, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि वर्ड जो है वो एक छोटी इकाई है। पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं आपसे पूछूं शब्द किसे बोलते हैं, तो शब्द आप किसे बोलेंगे? शब्द एक छोटी इकाई है जिसका कोई अर्थ है, किसके लिए? वाक्य के लिए, है ना? शब्द क्या है? एक छोटी सी इकाई है जिसका कोई अर्थ है इस वाक्य के लिए। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम और उत्तर, ये सभी क्या है? शब्द है। इसी तरीके से जो ये एक सेंटेंस है, माय नेम इज उत्कर्ष, अगर मैं इसी चीज को इंग्लिश में पूछूं वर्ड किसे बोलते हैं, तो वर्ड इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट। वर्ड क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है।
ठीक है, विच हैव सम मीनिंग टू द सेंटेंस, जिसका कोई अर्थ है किसके लिए, सेंटेंस के लिए। कितना पॉइंट क्लियर। इससे इसी तरीके से हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। सी लैंग्वेज में शब्द को शब्द ना बोल के क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं, या वर्ड को वर्ड ना बोल के क्या बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। तो जब मैं सी लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उसमें से मैं एक टोकन को सिलेक्ट करूंगा। मान लेते हैं मैंने टोकन को एक को सिलेक्ट किया, तो इस टोकन की डेफिनेशन क्या कहलाएगी, इस टोकन की डेफिनेशन कहलाएगी, इस टोकन की डेफिनेशन क्या कहलाएगी, टोकन इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, टोकन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, विच हैव सम मीनिंग टू, स्टेटमेंट बोल लीजिए या प्रोग्राम बोल लीजिए, विच हैव सम मीनिंग टू प्रोग्राम। तो ये है आपका टोकन। आई होप आप समझ में आएगा टोकन किसे बोलते हैं। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट मैं आपको टोकन को डिटेल में पढ़ाऊं। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि टोकन को हमें डिटेल में क्यों पढ़ना। ठीक है, जैसे कि आपने समझा इंग्लिश में जब हम कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वर्ड्स सीखते हैं, वर्ड्स के बाद हम क्या बना सीखते हैं, सेंटेंस। किसके माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से। पर ग्रामर जब आप लगाते हैं किसी भी सेंटेंस के लिए, तो उसमें बताया जाता है डूअर। ठीक है, यहाँ पे नाउन आएगी, प्रोनाउन आएगी, या कौन सी फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या होना चाहिए, ग्रामर लगाने के लिए आपको वर्डों की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माय नेम इज उत्कर्ष, तो इसमें क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर करेक्ट सेंटेंस बना सकते हैं। राइट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हमें स्टेटमेंट बनानी है, स्टेटमेंट किसकी मदद से बनाएंगे, सिंटैक्स की मदद से बनाएंगे। और जब हम सिंटैक्स की मदद से स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर्ली टोकन की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें टोकन की नॉलेज है कि टोकन कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम सिंटैक्स का प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे, ताकि हम इसकी सिंटैक्स की मदद से क्या बना सकें, स्टेटमेंट्स को बना सकें। इतना पॉइंट क्लियर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं टोकन। चलिए सी टोकन की तरफ फोकस करते हैं। ठीक है, तो सी टोकन को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज ए कीवर्ड, सेकंड वन इज ए आइडेंटिफायर, थर्ड वन इज ए लिटरल या कांस्टेंट बोल सकते हैं, फोर्थ वन इज ए ऑपरेटर, और फिफ्थ वन इज ए स्पेशल सिंबल। ठीक है, तो जब आप बुक्स को रेफर करेंगे तो उसमें हो सकता है जो सी टोकन है वो 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया हो या 7 कैटेगरी में डिवाइड किया हो, बट जनरली हम किसी भी टोकन को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो जावा हो। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल है इन पे आप बहुत ध्यान से फोकस करिएगा, क्योंकि ये किसी भी लैंग्वेज पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कीवर्ड्स किसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है नाउन, तो उसमें बताया जाता है किसी भी वस्तु का नाम या जगह का नाम या किसी मनुष्य का नाम क्या है, नाउन। तो इसी तरीके से हम समझेंगे कि भाई कीवर्ड्स किसे बोलते हैं, या आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं, ऑपरेटर किसे बोलते हैं, ये सभी हम डीपली समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कीवर्ड्स। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं इंग्लिश में, माय नेम इज उत्कर्ष। ठीक है, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा है, माय नेम इज उत्कर्ष। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस में कितने शब्द हैं, ठीक है, तो कितने शब्द हैं, 4। ठीक है, ये एक शब्द हो गया। तो अभी के लिए हम शब्द को टोकन मान लेते हैं। अभी हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं जो इंग्लिश का सेंटेंस है ये किसी प्रोग्रामिंग की स्टेटमेंट है। तो कितने टोकन हो गए इसमें, 4 टोकन हो गए। ठीक है, माय नेम और इज। अब हमें ये समझना है कि ये जो टोकन है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये कीवर्ड की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आइडेंटिफायर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इस चीज को आपको डीपली समझना है। इसके लिए मैं आपसे ही क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको कीवर्ड के बारे में याद ना करना पड़े, आप समझ जाए कीवर्ड किसे बोलते हैं या आइडेंटिफायर किसे बोलते हैं या ऑपरेटर किसे बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में समझा, जो ह्यूमन है वो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। वो कोड किसके पास जाता है, कंपाइलर के पास जाता है, और कंपाइलर किसको पास कर देता है, वो कोड कंप्यूटर को। कौन सी लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज में पास कर देता है। पॉइंट क्लियर।
अभी थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि आप एक कंपाइलर हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आप इंग्लिश में कोई लैंग्वेज लेते हैं और आप उसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद क्या लैंग्वेज में आउटपुट देंगे? हिंदी में आउटपुट देंगे। अब यहां पर आपके सामने एक वाक्य है और आप सभी कंपाइलर हैं। अब ये जो वाक्य है, आप इस वाक्य को देखकर या इस सेंटेंस को देखकर सोचकर बताइए कि इसमें कितने ऐसे शब्द हैं जिनको आप पहले से जानते हैं। पहले से जानने का मतलब क्या है? आप एक कंपाइलर हैं, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके माइंड में सभी इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनका कोई मीनिंग होगा। आपने कोई एक डिक्शनरी याद की होगी अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए। तो जब आप एक डिक्शनरी को खोलकर देखेंगे तो उसमें ये जो 4 टोकन है, 4 टोकन में से कितने टोकन आपको अपने माइंड वाले कंपाइलर में या आपकी डिक्शनरी में मिलेंगे? बताइए। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको 3 शब्द मिलेंगे। ठीक है, 3 टोकन आपकी डिक्शनरी में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए, तो इसका मतलब हम इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है जिसमें 4 टोकन है, उसमें 3 टोकन ऐसे हैं जिनको आप पहले से ही जानते हैं। आप कौन हो गए? कंपाइलर। कौन हो गए? कंपाइलर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कीवर्ड उन शब्दों को बोलते हैं या कीवर्ड उन टोकन को बोलते हैं जिनका मतलब, जिनका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर जानता है। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कीवर्ड हो गए? एक तो माई हो गया, एक नेम हो गया और एक इज हो गया। तो ये जो 4 शब्द लिखे हुए हैं, 4 शब्द में से 3 शब्द जो है वो कीवर्ड है। तो कीवर्ड की डेफिनेशन क्या हुई? कीवर्ड टोकन ही होते हैं, पर कीवर्ड ऐसे टोकन होते हैं जिनका मतलब पहले से ही कंपाइलर को पता होता है। इतना पॉइंट क्लियर? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश पढ़ने के लिए अगर आपको इंग्लिश के कीवर्ड्स पढ़ने हैं तो मतलब आपको डिक्शनरी याद करनी होगी पूरी की पूरी। तो इंग्लिश में कितने शब्द होंगे? बहुत सारे शब्द हैं। तो आपको डेली कुछ ना कुछ शब्द याद करने होंगे ताकि आप अप टू डेट रहें शब्दों से। वहीं अगर आपको सी लैंग्वेज पढ़नी है तो सी लैंग्वेज की डिक्शनरी बहुत छोटी है, आपके लिए बहुत आसान है वो डिक्शनरी को याद करना और उसकी मदद से आप पूरी सी लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में कितने शब्द हैं जिनका कंपाइलर पहले से ही जानता है? तो सी लैंग्वेज में कितने शब्द हैं? 32। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में ओनली आपको 32 शब्द याद करने होंगे और उनको समझना होगा उनको यूज कैसे किया जाता है। अगर आपने ये समझ लिया कि 32 कीवर्ड को यूज कैसे किया जाता है तो आपको पूरी सी लैंग्वेज आ गई। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी होगी तो आपको पूरी डिक्शनरी याद करनी होगी। सोचिए, हजारियों या अनगिनत शब्द याद करना या 32 शब्द याद करना सी लैंग्वेज के। ठीक है, तो सी लैंग्वेज आपकी बहुत ही आसान लैंग्वेज है, डोंट वरी, इसमें आप घबराइए नहीं। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में हमने कीवर्ड्स को क्या समझा? कीवर्ड टोकन होते हैं। ठीक है, और कैसे टोकन होते हैं? जिनका मतलब पहले से ही कंपाइलर जानता है, उनको क्या बोलते हैं? हम कीवर्ड्स बोलते हैं। और कीवर्ड्स कितने होते हैं टोटल? 32। तो पहली चीज क्या होगी? ये 32 होते हैं। दूसरा, प्री नोन टू कंपाइलर, प्री नोन टू कंपाइलर। पॉइंट क्लियर था? ठीक है, नाउ आइडेंटिफायर को समझते हैं। आइडेंटिफायर होता क्या है? अब यहां पर आप एक कंपाइलर हैं, आपको एक वाक्य दिया गया था, माय नेम इज उत्कर्ष। 3 शब्द तो आपको डिक्शनरी में मिल गए, हो सकता है आपके माइंड में पहले से याद हो सकता है आपने डिक्शनरी खोल के देखी हो। तो 3 शब्द तो आपको पहले से ही मिल गए, माय नेम और इज। अब आपको ये उत्कर्ष नहीं मिला, बट अगर मैं आपसे बोलूं ये माई नेम और इसको मैं हटा दूं और मैं बोलूं डिक्शनरी में बस उत्कर्ष को ढूंढो, क्या उत्कर्ष मिलेगा आपको? नहीं। पर इस उत्कर्ष के सामने, इस उत्कर्ष वर्ड के सामने मैं अगर ये 3 वर्ड आगे लगा दे रहा हूं जिसका मतलब आपकी डिक्शनरी में है, तो आप इन 3 वर्ड्स की मदद से समझ पा रहे हैं ये किसी व्यक्ति का क्या है? नाम है। इतना पॉइंट है समझो। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर पहले से कंपाइलर को नहीं पता होते। ठीक है, जो कंपाइलर है, कंपाइलर को कोड कौन देता है? डेवलपर देता है। डेवलपर ने कोई कोड लिखा, कंपाइलर को दिया, कंपाइलर ने कंपाइल करके किसको दे दिया? कंप्यूटर को दे दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एक कंपाइलर हैं, मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूं, आपने उस कोड को लिया, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने आपसे बोला माय नेम इज उत्कर्ष,
तो माई नेम और इसका तो मतलब आपको पता था। उत्कर्ष का नाम उत्कर्ष का मतलब किसने बताया? मैंने बताया। मैं कौन हूं? डेवलपर हूं। तो ऐसे शब्द, ऐसे टोकन जिनका मतलब कंपाइलर को पहले से नहीं पता, कौन बताता है? डेवलपर बताता है। वो शब्द क्या कहलाते हैं? आइडेंटिफायर कहलाते हैं। पॉइंट क्लियर? इतना कोई कंफ्यूजन? ठीक है। सो ये जो शब्द होते हैं डिफाइंड बाय डेवलपर, डिफाइंड बाय डेवलपर। पॉइंट क्लियर था? ठीक है। तो ये प्री नॉन को कंपाइलर नहीं होते। जैसे हमारे कीवर्ड का मतलब पहले से ही कंपाइलर को पता होता है, पर आइडेंटिफायर्स का मतलब पहले से ही कंपाइलर को पता नहीं होगा। इतना पॉइंट क्लियर टीम? ठीक है, ग्रेट। चलिए अब हम समझते हैं कांस्टेंट या लिटरल्स। ठीक है। जब भी आपको एग्जाम में कोई ये टर्म सुनने को मिले, लिटरल्स किसे बोलते हैं या कांस्टेंट किसे बोलते हैं, तो दोनों सेम है। बस एक छोटा सा माइनर सा अंतर है, उसको हम डीपली सेकंड सेशन में समझेंगे। जो नेक्स्ट डे का हमारा सेशन होगा उसको हम टोकन को फर्दर क्लासिफाई करेंगे और डीपली इसको समझेंगे। तो जो लिटरल या कांस्टेंट होते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसी यूनिट जो कभी बदले ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके लिए ये क्या लिखा है? 10 लिखा है। अगर इसको मैं दोबारा से कहीं पे लिख रहा हूं, ये 10 ही है। ठीक है। अगर आपने 1 किलो आटा तोला तो उसकी यूनिट बदल नहीं जाएगी, वो 1 किलो ही रहेगा। तो ऐसी यूनिट जो कभी बदले ना, ठीक है, वो सेम ही रहे, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अ वैल्यू विच नेवर चेंज। ठीक है। एक ऐसी वैल्यू जो कभी बदले ना। एग्जाम्पल के तौर पे 24, ठीक है, या कोई नंबर मान लेते हैं 17.7 मान लेते हैं, या एक कोई कैरेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टर, जैसे मैंने ए लिख दिया, या कोई स्ट्रिंग मान लेते हैं। स्ट्रिंग में मैंने क्या लिख दिया? डबल कोट्स में क्या लिख दिया? हेलो लिख दिया। क्या लिख दिया? हेलो। अभी ये जो मैंने बताया है इसको मैं और क्लासिफाई करूंगा नेक्स्ट सेशन में, सो डोंट वरी। अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है नंबर का, एक डेसिमल नंबर का, एक सिंगल कैरेक्टर का और एक मल्टीपल कैरेक्टर का। ठीक है। सो अब हम समझते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर किसे बोलते हैं? ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जिनका कोई मतलब होता है प्रोग्राम के लिए। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे चलिए ऑपरेटर समझने से पहले हम स्पेशल सिंबल समझते हैं। ठीक है, देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड ऑपरेटर। ओके, स्पेशल सिंबल क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उनका कोई एक स्पेशल मीनिंग होता है। जो स्पेशल सिंबल होते हैं उनका कोई मीनिंग होता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जिसमें हम काम कर रहे हैं। स्पेशल सिंबल हमारी लैंग्वेज को एनहेंस करते हैं, लिखने में, चीजों को समझने में। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपके सामने एक वाक्य लिखा है, माय नेम इज उत्कर्ष, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? फुल स्टॉप। तो ये फुल स्टॉप क्या है? इंग्लिश का स्पेशल सिंबल है। तो यहाँ पर जब हमने टोकन काउंट किए थे तो 4 काउंट किए थे, पर कायदे में यहाँ पे टोकन कितने हैं? 5 हैं। ये 5वां टोकन कौन सा है? स्पेशल सिंबल। तो स्पेशल सिंबल आर द नोटेशन। स्पेशल सिंबल क्या है? कोई चिन्ह है, ठीक है, कोई आकृति है जिसका मतलब है लैंग्वेज के लिए। यहां पर कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम? सी लैंग्वेज। तो यहां पर स्पेशल सिंबल का किसके लिए मतलब है? सी लैंग्वेज के लिए। इसमें स्पेशल सिंबल में क्या हो गए? जैसे हमारे पास आ गया सेमीकोलन। सेमीकोलन बताता है कि यहां पर हमारी एक स्टेटमेंट एंड हो गई है। जैसे कि ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स हमें हेल्प करते हैं एरे को डिफाइन करने के लिए। डोंट वरी, एरे आपको भी नहीं पता है, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोलन, कोलन हमें हेल्प करता है किसी भी लेबल को डिफाइन करने के लिए। इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं थोड़ा सा। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, और इंग्लिश में आपने देखा होगा कोमा भी देखा होगा, तो कोमे का भी एक यूज होता है इंग्लिश में। जैसे मैंने यहाँ पर कोई एक वर्ड लिखा, फिर कोमा लगाया, फिर वर्ड लिखा, तो इसका कोमे का मतलब क्या है? आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक हल्का सा पॉज लेंगे, है ना, एक हल्का सा पॉज लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो सिंबल्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी लैंग्वेज। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सी लैंग्वेज है उसमें स्पेशल सिंबल्स अवेलेबल हैं जो हमें प्रोग्राम को डेवलप करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, और उनका कोई मतलब होता है, कोई मीनिंग होता है। इतना पॉइंट क्लियर? ओके, चलिए अब हम ऑपरेटर समझ लेते हैं। ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर भी सिंबल्स ही होते हैं, ये भी नोटेशन होती है, पर इनमें कोई एक खास बात होती है। खास बात क्या है? ये डाटा को इनपुट लेते हैं।
डाटा को क्या लेते हैं, इनपुट लेते हैं और उस पर क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई काम करना या तोड़ मरोड़ करना या कोई ऑपरेशन करना, तो उस डाटा पे क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं और उसके बाद एक आपको क्या देते हैं, एक प्रोसेस रिजल्ट देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे पूछा कि यहां पर ये 3 लिखा हुआ है और 4 लिखा हुआ है, इन दोनों का सम करना है, तो सम कैसे करेंगे, हम इनके बीच में क्या लिख देंगे, प्लस। तो प्लस भी एक साइन है, एक चिन्ह है। अब ये चिन्ह एक स्पेशल चिन्ह है, ये क्या कर रहा है, ये आपके 3 को ले रहा है और किसको ले रहा है, 4 को। तो इसने डाटा इन लिया, डाटा क्या किया, इन लिया, और डाटा लेने के बाद इसने क्या किया, इसको मैनिपुलेट किया, इस पे वर्क किया। वर्क करने के बाद 3 और 4 को जोड़ने के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए, 7। तो इसने रिजल्ट में ये हमें क्या देगा, रिजल्ट में क्या देगा, 7 देगा। कितना पॉइंट क्लियर, ठीक है। सो यहां पर ये जो प्लस है इसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटर। क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। ऑपरेटर यहां पे लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटर बोलेंगे। और ये जो 3 और 4 है इसको बोलते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोलते हैं, ठीक है। ये ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया, ठीक है। दोनों को कंबाइन क्या बोल सकते हैं, ऑपरेंड, ठीक है। तो और ये पूरा का पूरा ये कंबाइंड क्या है, ये ऑपरेशन है। क्या है ये, ऑपरेशन है। सो डोंट वरी, अगर आपको इसमें ऑपरेटर में कुछ चीज मिसिंग लग रही है, जस्ट लाइक ऑपरेंड डिटेल में क्या होता है या ऑपरेशन डिटेल में क्या होता है, तो जब हम ऑपरेटर चैप्टर को डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल क्लासिफाई करूंगा। इतना पॉइंट क्लियर। तो आई होप आपको टोगल समझ में आया होगा।